अब की बार परिवर्तन है, अब की बार हाँ। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और इससे पहले वोट किया या पहली बार वोट करेंगे लोकसभा चुनाव में? विधानसभा में किए। विधानसभा में क्या है, यानी लोकसभा में पहली बार वोट करेंगे? जी जी। क्या सोच के वोट करेंगे, क्या रहेगा मुद्दा? हम तो बेरोजगारी सोच के करेंगे। हाँ। बेरोजगारी बहुत है इस सरकार में और नौकरियां नहीं सबका मिल तो ख्याल रखा जा रहा है। रही। किसी का ख्याल नहीं है, हाँ। केवल यहाँ धर्म की राजनीति की जा रही है और किसानों को गोलियां बरसाई जा रही हैं। संविधान बचाओ, संविधान पूरा तरीके से ख़त्म कर रहे हैं ये। तो लग रहा है कि कुछ परिवर्तन होगा इस बार। परिवर्तन पूरा है इसमें। बाराबंकी में क्या लगे? बाराबंकी में पूरा साफ है परिवर्तन, हाँ। गठबंधन ही। अरे 10 साल यहाँ पर भाजपा के सांसद रहे, कुछ नहीं, उनका अभी वीडियो लीक हुआ है आपत्तिजनक। आप उसका देख लीजिए खुद ही। लग रहा है यहाँ पर भी कोई नहीं चांस है। अब की बार गठबंधन की सरकार। गठबंधन सरकार, पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा। इतना भरोसा क्यों है, क्या लग रहा है, क्या होगा इस बार? अरे उसकी स्कीम्स देखिए, पहले उसकी इकोनॉमिक्स थी। मनमोहन सिंह थे, मनमोहन सिंह एक लंदन इकोनॉमिक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनके नाम से आज भी इंडियन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है। अब मोदी जी के नाम से कौन सी स्कॉलरशिप मिलती है विदेश फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में, बताइए? के नाम से वॉर रुक जा रहे हैं, युद्ध वॉर नहीं, यहाँ नहीं वॉर रुकवा पा रहे हैं, विदेश में वॉर रुकवाएंगे। नहीं, देखा नहीं है वहाँ रुक गया है, लोग सलाह लेते हैं। आप विश्व कतर बैंक का बजट कतर की बात करिए। इंडिया के जो वहाँ ऑफिसर्स थे सैनिक, वो किसकी वजह से आए हैं? अरुण जेटली, गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने भी ताकत लगा दी। उसके बाद किससे कहा? शाहरुख खान से। तो शाहरुख खान वहाँ के ऑफिसर्स ने उनको फांसी की सज़ा हो गई थी। तो क्या कहना क्या चाह रहे हैं, क्या लग रहा है? नहीं, इसमें तो सरकार की ना, सरकार की वजह से। सरकार की वजह से नहीं है। आप खुद वो सच्चाई दिखाई नहीं जा रही है ना, जो रियलिटी है वो दिखाई नहीं जाती है। जो वो मैटर देते हैं, बड़े बड़े नेता जो सलाह लेते हैं नई चीज़ों को दिखाती नहीं देख रहे हैं क्या? दुनिया के बड़े नेता मोदी जी से सलाह ले रहे हैं, वो आप नहीं मोदी जी कुछ नहीं, मोदी जी एकदम वो चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन गए। और यहाँ हमारे यहाँ लोग 50 साल से चाय बेच रहे हैं, वही प्रधान नहीं बन पाए आज तक। तो लग रहा है बाराबंकी में परिवर्तन होगा इस बार? अरे बिल्कुल, स्कॉलरशिप नहीं मिल रही कोई पूरी तरह जॉम। 400 रुपये स्कॉलरशिप आवत है, जहाँ डिप्लोमा फार्मेसी की 60,000 स्कॉलरशिप आती है, वहाँ 400 रुपये स्कॉलरशिप आ रही। आप इसको बताइए क्या है? एजुकेशन सिस्टम देख लग रहा है कि अगर सरकार बदल जब कांग्रेस और यूपी में सपा सरकार थी, एसपी की अखिलेश यादव, तब स्कॉलरशिप पे एडमिशन हो जाता था। स्कॉलरशिप पे एडमिशन होता था 0 बैलेंस पे, यानी कि आपको घर से केवल मार्कशीट लेके जाना है, एडमिशन कराना है। पूरे साल जब स्कॉलर आएगा उसी में फीस कट जाएगी। और आज क्या है? आज आपको अगर जो आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपको कॉलेज से भगा दिया जाएगा, आपका एडमिशन नहीं होगा। आप गरीब उसमें कैसे पढ़ पाएगा, बताइए? लग रहा है कि अगर सरकार बदलेगी ये सारी चीजें सुधर जाएंगी। सरकार उसकी नीतियाँ थी, उसको इन्होंने डैमेज फिनिश कर दिया, खत्म। 70 साल में तो लूटा है कांग्रेस ने, आरोप लग रहा है। कुछ नहीं लूटा उसने, इतनी इकोनॉमिक बढ़ा कर दी थी, उसको ही पूरा ख़त्म कर दिए। पूरे इनका ये एम्स बेच दिए, IIT, ये एयरपोर्ट बेच दिए, रेल बेच दिए। ये इनके बाप का था, इनका बनाया हुआ था क्या? तो ये बेच दें, इनका बनाया होता, इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी तो है नहीं, ये पूरी आम जनता की है ना। इस बार मुद्दों पर होगा, आप लोग वोट करेंगे मुद्दों पर? मैं इधर चाचा जी से बात करूंगा। क्या नाम हुआ सर आपका? परशुराम यादव, विधानसभा अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी। क्या लग रहा है इस बार बाराबंकी का माहौल? बाराबंकी का माहौल बिल्कुल ठीक है। तनुज पुनिया जी हमारे गठबंधन के प्रत्याशी हैं। भारी मतों से 2 लाख वोटों से ऊपर जीतेंगे। 10 साल से यहाँ पर भाजपा के सांसद रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सांसद जो है कि हमारा, जैसे मकनपुर रोड देख लीजिए, सांसद जी ने 2 साल पहले उद्घाटन किया था, आज तक रोड नहीं बनी है। इनका वही हाल है। गांव में जाइए, देखिए सड़कें किस तरह की हैं। और विकास की तो कोई बात ही नहीं। पब्लिक ये चीज़ समझ चुकी है कि ये हमें बेवकूफ़ बनाते हैं जुमला दे करके। इन्होंने कहा जब पहली बार सरकार की हम बनेगी 15 लाख रुपए खाते में देंगे, किसी के पास एक पैसा आया। आज बड़े बुजुर्ग जो समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी द्वारा लोहिया पेंशन और समाजवादी पेंशन दी जाती थी, उसको कटवा दिया गया। 60 साल जो पाते थे बुजुर्ग लोग, वो भी आज नहीं, आधे लोगों को मिल रहा है। जिस तरह से जो है कि जनता त्रस्त है, महंगाई बढ़ गई है। डीजल पेट्रोल पे देखिए कितना महंगा हुआ है। दवाई, अभी हमारा 8 साल पहले हार्ट का ऑपरेशन हुआ तो हम 1,500 रुपये महीने की दवा खाते थे। आज की डेट में मैं 7,000 रुपये महीने की दवा खा रहा हूँ।
कह रहे महंगाई है तो आमदनी भी लोगों की बढ़ी है। आमदनी क्या जवाब भी चीज़ दिया पर, जा रहा है। आमदनी किस चीज़ पे बढ़ी है? जब एक साल पूरा होता है तो गेहूं का समर्थन मूल्य 1 रुपया बढ़ा दिया जाता है, धान का 1 रुपया बढ़ा दिया जाता है। बाकी ये चीज़ नहीं देखा जाता कि 800 रुपये की DAP आज 1500 रुपये की हो गई है, और गेहूं धान इस पे 1 रुपया ही मात्र बढ़ाया 400 जाता पार की जो गिनती है उसमें बाराबंकी है। को गिन 400 गए हैं। पार नहीं, 400 ये हारेंगे, जो बचेंगे वो सोचे कि हमारे खाते में आएंगे। हाँ। ये है पूरे देश पे लहर चल रही मोदी है। जी का उधर जादू चल रहा है। मोदी कैसे जी का जीतेंगे? जादू कोई नहीं चल रहा। मोदी जी जब 400 पार कहना छोड़ दिए, उनकी हवा खराब है, हाँ। पूरे देश में हवा खराब है। लग रहा है मूड बदल रहा है देश का। बिल्कुल परिवर्तन की लहर में पूरा गरीब, पूरा जो है कि नौजवान, किसान, मजदूर, उसकी समझ में आने लगा है कि मोदी जी राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये हैं व्यापारी। गुजरात के लोग जितना है वो सब हैं व्यापारी। चाहे जिस तरह का व्यापार हो, सबसे बड़े व्यापारी गुजरात के ही लोग हैं। देश का पैसा लेकर भागने वाले सारे गुजराती हैं। धीरे धीरे ये गांव की जनता, गरीब जनता, किसान, नौजवान ये समझ रहा है कि गुजराती हैं, हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं और ये हम लोगों को कुछ नहीं, देश को बेच रहे हैं। आने वाले समय में अगर फिर आ गए तो हमारे देश का संविधान बदल के रख देंगे। जैसे पहले कभी आज़ादी के पहले देश हुआ करता था, उसी हिस्सों में बांट देंगे, अडानी और अंबानी के हाथों में बिक जाएगा देश। लोग अभी गांव की जनता ये भी समझने लगी है। चलिए आखिरी सवाल ले ले आज आखिरी सवाल ले लेते हैं। क्या लग रहा है इस बार बदलाव के मूड में हैं लोग? पूरी तरह से लेकर यूपी पूरी तरह से इस बार बदलाव का मूड है, और इस बार देश से जितने भी लोग हैं मैं उन सभी अपने देश के बहुजनों से अपील करूंगा कि इस बार देश और लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। हमें अपना भारतीय संविधान बचाना है। इसलिए मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि हमें संविधान बचाना, हमें इन जुमलेबाजों को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। क्योंकि ये वही लोग, अभी मधु तिवारी जी ने एक बयान दिया था बीजेपी की, उन्होंने कहा कि आज भारतीय संविधान की बदौलत जो हमारे पैरों के बराबर बैठने की उनकी औकात नहीं थी, आज हमारे सर पे बैठती हैं। तो कहीं ना कहीं उनको हमारा बना हुआ संविधान बहुत खल रहा है। तो मैं जितने भी अपने बहुजन साथी हैं उन सभी से अपील करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर कि हे मेरे नौजवान साथियों, आप सभी लोगों से अपील करता हूं कि आज संविधान बचाने का चुनाव है, देश बचाने का चुनाव है। आप लोग एकजुट हो जाइए, क्योंकि संविधान रहेगा तो हम रहेंगे। बाबा भीम अम्बेडकर साहब जी ने कहा था, हे मेरे नौजवानों, मैं एक कारवा यहाँ तक लेके आया, आगे इसको ले जाने आपकी जिम्मेदारी है। तो हम आप सबको अब देश और संविधान बचाने के लिए एकजुट होकर मतदान करना पड़ेगा। बाराबंकी में तनुज पुनिया से क्या उम्मीद है आप? बाराबंकी में बिल्कुल तनुज पुनिया पढ़े लिखे प्रत्याशी हैं और IIT और BTech क्वालिफाइड, और उनसे अच्छा कहीं ना कहीं एक बहुत शानदार चेहरा, वो नई चीज़ों को समझते, नई टेक्नोलॉजीज को समझते हैं, और पूरी तरह से उम्मीद है तनुज पुनिया जी अच्छा काम करेंगे और जो काम कभी नहीं हुआ उसको करने का काम करेंगे, और फिर से बाराबंकी में खुशी की लहर दौड़ेगी। क्या लग रहा है तनुज पुनिया बाराबंकी के लिए ठीक है? अगर सांसद बनते हैं तो काम होगा? बिल्कुल सारी उम्मीद हम लोग और हमारे नौजवान साथी भी उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कोई नया आए और विकास की ओर बढ़े, हम लोगों को रोज़गार दे। ऐसे तो अभी इनकी 10 साल की सरकार हम लोगों ने देख ली, तो ये 10 साल में कुछ भी नहीं दे पाए। तो हम नए चेहरे को और नए प्रत्याशी को अब की बाजी बढ़ा रहे हैं। और इनके अभी हाल ही में इनके सांसद जी को टिकट भी मिला था, मगर टिकट इस कारण इन्हें काट दिया गया क्योंकि इनका वीडियो लीक होगा। यह वीडियो बनावत रहे पूरी ज़िंदगी में और कोनो काम नहीं करी, न पुल बना पाई, न नाली बना पाई, न सड़क बना पाई, न गाँवन में कुछ उदय पाई, न तालाब सही कर पाई। बस वीडियो बनाओ, रसिया चले गए, रसियन के साथ वीडियो बना रहे हैं। तो पार्टी कमान का पूरी तरह जानकारी मिल गए। तो पूरी जानकारी जब मिल गई तो पूरा टिकट अब कह रहे हैं कि टिकट राशन की जगह रशियन में उलझ गए। हाँ, जो मेन इनके जत्ते कार्यकर्ता और इनके जत्ते नेता हैं, छुपा रुस्तम हैं, पर्दा के पीछे सब यह खेल कर रहे हैं। बस लोगन का गुमराह कर रहे हैं, लोगन साथे ठगी कर रहे हैं कि हम तुमका यो अबे वो दे अबे कुछ नहीं दिन का। आस्था के नाम पर भी वोट मांगा जा रहा है। आस्था के नाम पर जो मांग रहा है वो समझ लो हमारी नज़र में पागल है। क्योंकि हम लोग मेन राजनीति का मकसद है सड़क, अस्पताल, बिजली, पानी और दवाई, इन सब चीज़ों पर वोट मांगो, विकास के नाम पर वोट मांगो। धर्म का काहे तुम राजनीति में घुसे रहे हो? हम लोग तो नहीं का वो धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। हम लोग अपने कामन के जरिए और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन पार्टी सब अपने काम पर वोट मांग रही, और बीजेपी सरकार बस धर्म का चोला ओढ़ के बैठी है। और अबे हम कहीं आम व्यक्ति कोई बात कह दिए, अपन मुद्दा उठा दिए जो जरूरी है, कब कहा पुलिस के द्वारे खड़ी, बुलडोजर खड़ा उसके द्वारे। जो कौन यही लोकतांत्रिक देश में ये सब ऐसा यह कांग्रेस करते हो तो आप लोग तो पता नहीं जेलन में कहाँ सड़के हो तो
मगर कांग्रेस सरकार में लोकतांत्रिक देश रहा, चुनाव निष्पक्ष भवा तो आप जीत के यहाँ पहुँचो, जनता आपके ऊपर विश्वास करे। तो जनता का अत्ता मूर्ख ना बनाओ, जनता सब समझ चुकी है 10 साल में। और कहो कि अब की 10 कहो हम आपकी 5 साल दियो, फिर 10 दिन आगा, फिर अब मांग रहे 15 में हमका वजन का इसका मतलब कि चड्ढी हमारे लोगन का उतार ले हो। मगर भक्त इमा खुश हैं, भक्तन से हमसे कोई नफरत नहीं कि भक्त जो दिन समझ गए हैं कि भक्त जैसे जर्मन पूरी जली गए हिटलर के माध्यम से, कहीं नहीं तो देर भक्ति हम कर रहा है। मगर जब पूरी जर्मनी जली गए तब पता चला कि ये तो है पुराना वाला भक्त रहा है जो दिन रात दिया जलावत रहे, मगर अंधेरे में सबका रखे रहा। तो हम लोग जो हैं तो अब हम पढ़े लिखे लोग हैं थोड़ा तो अत्ता जानते हैं कि हम लोगन के लिए राजनीति और धर्म की बात दूसर है। हम लोग विकास के नाम पर वोट करबे, जो विकास करी। समाजवादी पार्टी जितना विकास करी सी है 100 नंबर 112 नंबर ये सब कार्य करी सी है, लोहिया पेंशन और इसका लैपटॉप जैसी सुविधा मिली कि अखिलेश सरकार में ई सरकार में से मिला है तो 15 लाख का जुमला।